नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल में मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पिछले 30 साल से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर रेलवे एसएससी में। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले जरूर इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। रिवीजन चल रहा है तो मुश्किल से 10-15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम था आला मारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कामिनी किस परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है? तो ये है कलपक्कम में स्थित। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो वाडा कोड खेलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत ने किस वर्ष हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय। भारतीय वायुसेना की कितनी कमानें हैं? टोटल कितनी कमानों में संगठित है? तो 5 कमानें हैं भारतीय वायुसेना की। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता था सबसे पहला हॉकी स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फाड़िया उनका नाम था, इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। यदि मीटर में आ गया तो 20.12 मीटर होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नागेंद्र सिंह जी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सबसे पहले न्यायाधीश बने थे भारत के। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र दिया जाता है, वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। भारतीय गीत राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ में लिखा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? तो बछेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय नारी थी जो कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने में कामयाब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो के कस्तूरी रंगन को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कितने? तो 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1982 में दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन का शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं? तो फ्लाइंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी नौसेना में लेफ्टिनेंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1996 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले प्रारंभ किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट करके बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितने वर्ष तक होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि 9 वर्ष तक के लिए होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू का संबंध असम से है। बिहू। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध
शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो गाटा कामास्की एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं, ये अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो जियाना जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के देश में सबसे ज्यादा एटीएम है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है ग्रैंड मास्टर खेल का संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की पहली क्रूज मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान जाना जाता है। जापान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो रॉजर फेडरर टेनिस से संबंधित विख्यात खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो वर्ष 1949 में हुई। शतरंज के बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? तो 8 × 8 64 खाने होते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में दिया गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो एक्टियोमीटर कहा जाता है। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। गोदान एवं गमन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्री मावो भंडार नायके, ये श्रीलंका की हैं, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% हिंदी बोलते हैं भारतीय लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो चांदीपुर उड़ीसा में है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार होता है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1948 में भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सबसे पहले भारतीय थे भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो सबसे पुराना लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एडमंड सेन सबसे पहले भारतीय व्यक्ति पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज किसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। गीत सेट्टी कौन से खेल के जो है परंपरागत हैं? तो गीत सेट्टी स्नूकर खेल के हैं। गिद्दा नृत्य संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 15 सितंबर 1959 से टेलीविजन स्टार्ट हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 साल बाद किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियां कुल कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री जी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है नौसेना अकादमी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को? तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। भारत की फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और ये रहा आपके आखिरी क्वेश्चन 2। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। और आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में स्थित है। कमेंट करके बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पुराने वीडियो भी देखिए और प्लीज वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको और भी क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार कौन कौन आए कमेंट करके बताइए। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।